नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी है और ऑटो इंडस्ट्रीज के एक पॉपुलर कंपनी भी है, साथ ही साथ एक ट्रस्टेड ग्रुप ग्रुप के भी कंपनी है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। तो आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के कंपनी मतलब एक ट्रस्ट हमेशा बने रहते हैं। तो टाटा मोटर्स ने जो कमिटमेंट किए थे, उस हिसाब से कंपनी काम कर रहे हैं और कंपनी जो कमिटमेंट किए 2030 के अंदर-अंदर उसका जो डेब्ट है, मतलब जो कर्जा है टाटा मोटर्स के ऊपर, वो कर्जा एकदम ना के बराबर उन वो लेके आएँगे। तो अभी देखना बाकी है, अभी भी 7 साल है, तो 7 साल में क्या होते हैं, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो अभी आपको क्या करना है इस कंपनी के ऊपर, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगा। साथ ही साथ कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिसके चलते है पिछले दिनों में टाटा मोटर्स ने एक बहुत शानदार रैली दिखाया। तो टाटा मोटर्स ने करीबन-करीबन 3.33% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हुआ, जो स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद ही पिछले दिनों में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के माहौल में भी टाटा मोटर्स एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। चलो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और प्लीज टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना क्योंकि वहां पे आपको कौन सा स्टॉक में ब्रेकआउट लेवल आ रहा है, कौन सा स्टॉक में सेलिंग साइड ब्रेकफॉल दिखने को मिला है, सब कुछ मैं टेलीग्राम में अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज जाके चेकआउट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूंगा क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप ध्यान से देखना। यहाँ पे जो चीज बताया जा रहा है आप इसको ध्यान से देखना। टाटा मोटर्स एंड आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक साथ डील किया, एक साथ डील क्या किया, आप देख सकते हैं टाई अप टू ऑफर फाइनेंसिंग सोल्यूशन टू इट्स पैसेंजर ईवीज डीलर। इसका मतलब क्या है, टाटा मोटर्स अभी किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखे हैं, वो है ईवीज के ऊपर। और ईवीज के ऊपर फोकस रखे हैं तो इसका मतलब ईवीज तो उसको बेचना होगा और बेचने के लिए कोई ना कोई फाइनेंस का जरूरत होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़े बैंक के साथ कोलैबोरेट किया और वो बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक है। आप सभी जानते हैं इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक कौन है, आईसीआईसीआई बैंक। और उसके साथ डील किया कि मेरे जितने सारे पैसेंजर व्हीकल बेचा जाएगा वो आप डीलर के साथ आपको कांटेक्ट किया जा रहा है, जितने सारे माल बेचा जाएगा आपके माध्यम से आपको फाइनेंस मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें 2 तरीके से बात होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें तो आईसीआईसीआई बैंक का ही फायदा है, टाटा मोटर्स का फायदा कहाँ पे है? फाइनेंस तो आईसीआईसीआई बैंक करेंगे, तो उसको ही फायदा मिल रहा है। हाँ, ये बात सही है। एक चीज़ आप याद रखना, अगर आपने किसी को फायदा दिया, तो वो भी आपको फायदा देने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, ऐसे हमेशा नहीं होता। मान के चलिए आपने किसी दोस्त को ट्रस्ट करके पैसा दिया और दोस्त वो पैसा उड़ा दिया और आपको वापस करने के लिए मना कर रहा है, तो वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे बिज़नेस में अ, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बिज़नेस का एक रूल्स है, मान के चलिए आपने बिज़नेस दिया जिसको बोला जाता है बी टू बी बिज़नेस। तो बी टू बी बिज़नेस क्या होते हैं? मतलब आपने बिज़नेस दिया और वो भी आपको बिज़नेस दे रहा है। तो किस तरीके से बिज़नेस यहाँ पे दे रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाटा मोटर्स क्या बता रहा है कि आप मेरे जितने सारे ईवीज बिकेंगे डीलर में, तो वो पूरा का पूरा फाइनेंस आप करेंगे। मतलब कौन, आईसीआईसीआई बैंक करेंगे। और आईसीआईसीआई बैंक को किस किस लिए दिया, क्योंकि कंपनी को चाहिए लोन। कंपनी को चाहिए क्या, लोन। टाटा मोटर्स को देखिए, टाटा मोटर्स कमिटमेंट किए है कि 2030 के अंदर अंदर उसका जो लोन है, उसका जो डेप्थ है, वो एकदम ना के बराबर लेके आएंगे। फिर भी उसको तो लोन लेकर ही काम करना पड़ेगा। शायद वो लोन कम करे मगर उसको लोन तो लेना ही पड़ेगा। तो लोन लेने के लिए किसी ना किसी बैंक का तो जरूरत होगा। तो कंपनी क्या कर रहा है, टाटा मोटर्स इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक को डील कर रहा है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी इसको ट्रस्ट करके इसी को लोन देगा। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी देखेंगे कि कंपनी का इतना ज्यादा सेल आउट हो रहा है, तो कंपनी में एक पोटेंशियल है, तो चलो मैं लोन दे देता हूँ। देखिए, बिजनेस जब बड़े बैंक्स आज तक क्यों टिके हुए हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आज मार्केट में क्यों टिके हैं, इसके पीछे कारण है। वो सबसे पहले क्या देखते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कितने लोन मार्केट में पड़े हुए हैं, वो कितना लोन उठा पाया है। सबसे कम परसेंटेज देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का देखेंगे, कोटक बैंक का देखेंगे और एचडीएफसी बैंक का भी देखने को मिलेगा। और हाँ, एक्सिस बैंक भी है। तो प्राइवेट बैंक में इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज को वो लोन तब देते हैं जब वहां पे पोटेंशियल दिखते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक एक ट्रस्ट बनेगा इस डील के साथ, तो आईसीआईसीआई बैंक से भी लोन मिलेगा। तो दोनों को ही फायदा होगा।
और इस दोनों का फ़ायदा होगा, इसका मतलब आपका भी फ़ायदा होगा। जब कंपनी अच्छा काम करेंगे, कंपनी के हाथ में पैसा आएगा। देखिए फंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। आपके पास अगर पैसा ही नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश कहाँ से करेंगे? आपके पास अगर पैसा कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, तो आप निवेश करते जाएँगे, आप ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो यही पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। एक बिग डील है टाटा मोटर्स के साथ, आप देख सकते हैं मंडे के दिन सेड partners with ICICI Banks to offer financial solution its authorized passenger electric vehicles dealers. Under the partnership, ICICI Bank will provide यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेंटरी फंडिंग्स। यहाँ पे देखिए मैं पहले जो चीज़ आपको बता चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ICICI बैंक विल प्रोवाइड मतलब क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इन्वेंटरी फंडिंग। जो इन्वेंटरी मतलब कंपनी का जो इन्वेंटरी होते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्शन इन्वेंटरी होते हैं, उसके लिए कंपनी क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे। मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस तरीके से डील होता रहता है। हमेशा बड़े-बड़े कंपनी के साथ कोलैबोरेट इसीलिए किया जाता है कि उसके साथ एक बी टू बी बिजनेस का मॉडल, यहाँ पे बी टू बी बिजनेस नहीं करा हो रहा है, यहाँ पे कंपनी से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डील है। इस डील के चलते हुए दोनों कंपनी के फायदा होगा। तो अभी ऑब्वियसली टाटा मोटर्स का जो तेजी है, इसी के पीछे लॉजिक इसी कारण के बेसिस में तेजी देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी में और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण तेजी है। तो क्या अभी टाटा मोटर्स के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में सबसे पहले बता दूंगा। देखिए इन्वेस्टर पहले भी आप देखेंगे 16% का निवेश करके रखे थे, आज भी देखिए किस तरीके से निवेश करके रखा। तो एफएस ने भी माल नहीं बेचा, डीएस ने भी माल नहीं बेचा, और पब्लिक तो माल पहले से ही उठा के रखे, आज तक माल थोड़ा सा होल्डिंग कम कर चुके हैं। प्रोमोटर के पास पहले कम होल्डिंग था, 42.39% का था, अभी 46.39% का हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। अभी तक इंस्टीट्यूशन टिके हुए हैं तो उस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। तो देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी जो कोविड के सिचुएशन के बाद जो धमाका किया वो देखने का लायक है, क्योंकि 67 रुपीज से कंपनी का जर्नी करीबन 520 तक गया था। तो 520 तक गया था, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसको टारगेट करीबन 1000 के आसपास भी रखे हुए हैं। देखिए 1000 जाएगा क्या नहीं जाएगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी जो ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दिया उस हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो नीचे देखिए एक एक जोन आपको मैं बना दिया, इस जोन के नीचे अगर जाते हैं तो नेक्स्ट जोन 270 तक आएगा। अगर उसको भी तोड़ता है तो नेक्स्ट जोन फिर से आपको 160 तक दिखने को मिल सकता है। अगर अपर साइड में जाकर तोड़ता है इस लेवल को तो एक बहुत बड़ा आपको रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर एक ही रेंज में अगर वॉल्यूम करता रहे उसके बाद ब्रेकआउट दिए तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करिए नीचे। जब इसका कोई भी ट्रेंडिंग बनेगा, कोई भी ब्रेकआउट लेवल बनेगा, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो नीचे टेलीग्राम में लिंक पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।